अधिकारियों से नहीं बताया? अधिकारियों में कम से कम 200 आदमी लेबर के लेकर के कलेक्टर के पास गया, एसपी के पास गया, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी गांव की जनता ले लेकर के गया कि श्रीमान जी यदि यहाँ अवैध खनन होता है तो मेरी जनता को काम दिया जाए, जो कि मेरी ग्राम की जनता है। निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, काम मिलता नहीं, संस्था इसी में पेट पालेंगे। पुलिस वाले नहीं कहेंगे गुंडागिर्दी से इसी तरह मशीनें चलेंगी, और जो साले आप शिकायत करोगे हमारी तो साले आपको बंद कर दी जाएंगे। मेरे अंदर कम से कम ठेकेदार लेकर के 10 बंदूक हैं, और पुलिस प्रशासन मेरे घर के अंदर घुस गई और मेरे घर के दरवाजा तोड़ दिए गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं चुप होकर के बैठा हूँ। मेरा सब निर्माण कार्य, मेरे मवेशी लोग मर रहे हैं श्रीमान जी, निवेदन है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन कमीशन लेती है। जो चौकी प्रभारी है विनोद यादव, कहता है मैं साले 1000 प्रक ठेला मुझे मिल रहा है, टीआई कहता है मुझे प्रक 1000 ठेला मिल रहा है, एटोपी कह रहा है, तहसीलदार कह रहा है कि हमारा कमीशन जा रहा है, शासन की आय हो रही है। हम साले तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम शासन में जिसमें आमदनी होती है वो काम करेंगे। तुम क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे साले। ये जो ट्रक निकल रहे हैं लोड, सब ओवरलोडिंग जा रहे हैं, ओवरलोडिंग जाकर एकदम उत्तर प्रदेश माल जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही श्रीमान जी। आपका नाम? मेरा नाम राम किशोर लोधी है। नाम है राजकरण हैं। हम बरकोला खदान से रेत भर के आ रहे थे, रमन्ना कटवाया हैं, फिर बीरा चौकी के पुलिस वाले ने पकड़ लिया, फिर हमको धमकी दी, मारा हैं, फिर इसके बाद 5000 रुपया निकाल लिए, फिर छोड़ दिए। कौन था? उनका नाम तो नहीं, बीरा चौकी वाले थे, दरोगा जी ने। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि यहाँ से जाओ, किसी से बताना नहीं। ट्रैक्टर का क्या किया? फिर छोड़ दिया। तो किससे शिकायत की? हमने दाऊ साहब हमसे बताई हैं, दाऊ साहब एसपी साहब ठलो आ गए, वहाँ से कहते की। तो क्या चाहते हैं? FIR चाहते हैं हमको। विनोद यादव ने पैसे छुड़ाए हैं, अरे भूल गया, FIR करो उनके पास। विनोद यादव दरोगा, बीरा चौकी प्रभारी हैं। हमारे पैसा दिला दो, कार्रवाई करी जाए। कितने पैसा थे? 5000 रुपए थे। मारपीट की, गाली गलौज की, मारपीट की। क्या नाम था? राजकरण है। ट्रैक्टर चलता है, अभी 8-10 दिन पहले ट्रैक्टर हमने चलवाए, बारू खदान से लाते हैं, बरकोला खदान से, वहाँ से रवाना कटवाते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसको बेच देते हैं। लेकिन कल हमारे ड्राइवर को, परसों हमारे ड्राइवर को बीरा चौकी प्रभारी विनोद यादव द्वारा मारा गया और उससे 5000 रुपया झींक लिए गए, और इतनी मारपीट की कि आज वो इतनी दहशत में है 3 दिन से कि वो कोई काम नहीं कर रहा, ना कहीं जाने के लिए वो तैयार है। बोले पुलिस के मारे वो कहीं नहीं, घर भर उसके हमारे यहाँ परेशान है, बच्चे आ रहे, रो रहे, गा रहे। जब तक एसपी साहब इनके ऊपर FIR नहीं करवाते और हर चीज़ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं। और अजयगढ़ थाने में तो इस समय वो स्थिति है कि भर्रो मचा हुआ है। कोई भी हो, TI हो तो 1500 रुपया प्रति गाड़ी, वैध खदान है तो 1500 रुपया, अवैध खदानें जो चल रही हैं उन खदानों से 500 रुपया प्रति गाड़ी से TI साहब और थानेदार वसूली कर रहे हैं। वहाँ कोई नहीं, खदान ठेकेदार कोई माफिया नहीं है। पुलिस अजयगढ़ में टोटल माफिया है, उनकी संरक्षण में पूरी रेत खदानें चल रही। अगर उनके हिसाब से कोई चलता है तो किसी के ठेला वाले या ट्रक वाले किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और उनको महीना या हफ्ता नहीं दिया जाता तो उनकी गाड़ी पकड़ के और फोटो खिंचवा के कि हमने इतनी कार्रवाई की और करते हैं। जिसमें भोपाल से आदेश हो चुका है, खनिज से, खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कह दिया पुलिस का कोई रोल नहीं है, खनिज का रोल है। तो खनिज देखे ना, जे टोटल वहाँ कोई कार्रवाई शासन की अपराधों में कोई नियंत्रण नहीं, टोटल खदानों में घूमते रहते हैं, किसकी गाड़ी मिले, किसके ट्रैक्टर मिले, किसकी जीप मिले, बस इसी में लिप्त है अजयगढ़ थाना। चाहे कोई भी थाना हो, सभी पुलिस वाले पैसा एकदम रात दिन पैसे के मामले में किसी को त्राही करे हुए ट्रैक्टर वालों को। अजयगढ़ थाना हो गया, बीरा चौकी हो गई, चंदौरा थाना हो गया, धर्मपुर थाना हो गया, जितने भी थाने हैं टोटल हर जगह जितनी आपकी रोज न्यूज आप छापते हो, टोटल पुलिस की संरक्षण में खदानें चल रही हैं, ना कि कोनो ठेकेदार की संरक्षण में चल रही। ठेकेदार कोई माफिया नहीं है, पुलिस अजयगढ़ में टोटल माफियागिरी का काम कर रही है और पैसा का लूट मचाए हुए है। ट्रैक्टर के और डंपरों के क्या रेट है?
पुलिस के थाने का रेट 1500 रुपया वैध खदानों से लिए जाते हैं और ट्रैक्टरों के 500 रुपया प्रति चक्कर लिया जाता है और अवैध खदानों के प्रति चक्कर 500 रुपया ट्रक लिया जाता है। चाहे जहां से ट्रक वाले भरें उससे कोई नहीं है। माधवगंज में या जहां भी चौकी प्रभारी है वहां वो एंट्री करते हैं और रात को निकलवाते हैं खूब धड़ल्ले से। थानेदार लेता है, टीआई लेता है, जो जहां है प्रभारी हैं। हाँ, प्रभारी लेते हैं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और किसी ने अगर शिकायत या कुछ किया तो उसके ऊपर केस लाद के अलग कर देते हैं। किसी के ट्रैक्टर नहीं चल पाते, किसी के ट्रक नहीं चल पाते, जो पैसा देता है उसके खुलेआम चलते हैं। कोई भी दहलान चौकी या कहीं भी चेक करवा ले उतने टाइम उसको मिल जाएंगे बिना रमन्ना की। रात दिन गाड़ी चलती है, कोई रोकने वाला नहीं है। रेत का कारोबार पुलिस कर रही है, पुलिस कर रही, धड़ल्ले से करवा रही, करवा रही है। खदानें वही चला रही हैं। जितने ठेकेदार हैं वो तो रो रहे हैं, किस्तें चुकाने के लिए मोहताज हैं। एसपी से कहा शिकायत करी? एसपी साहब से बोल दिया है, अब देखो एसपी साहब क्या करते हैं। आगे क्या करना? आगे हम और आईजी साहब के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, हम हर जगह शिकायत करेंगे। पुलिस हफ्ता वसूलती है, हम सभी की शिकायत करेंगे। हम सरकार की जो नीतियां हैं, हम नीतियों के आधार पर चलना चाहते हैं। सरकार ने पुलिस को रोक दिया है कि पुलिस का कोई मैटर नहीं है, उसका कोई विभाग नहीं है। और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने भी बोला है कि पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पंचायत नीति बनने के बाद पुलिस को पकड़ने का अधिकार नहीं है। खनिज और राजस्व ही देख सकते हैं, ना कि किसी को। लेकिन वहाँ टोटल खनिज से कोई मतलब नहीं है। पुलिस के अलावा कोई गुंडागर्दी वहाँ नहीं करता। तो थाने की भी गोली करती है। थानेदार और सिपाही के विरुद्ध में जांच की बात आपके सामने आई है, क्या मामला था और क्या हुआ? श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक राजकरण अहरवार का एक शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बीरा चौकी प्रभारी विनोद यादव और आरक्षक हरिदास प्रजापति के खिलाफ अवैध रूप से 5000 रुपये छुड़ाने और ट्रैक्टर रोकने और उसके संबंध में लिखा है। तो उसके संबंध में जांच करेंगे। उसमें उनको नोटिस तलब करके बुलाया गया है। सर 5000 रुपये भी छुड़ा लिए? हाँ, वो 5000 रुपये बता रहे हैं कि वो मैं अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर था, इनका जो है उसको रोका गया है। वो फिर उसमें इनके पास उनका राजकरण का कहना है कि हमारे पास रवन्ना था और फिर भी जो है 5000 रुपये की डिमांड की गई, ले लिए गए और इसमें बिना कार्रवाई करे छोड़ दिया गया है। तो इसमें इनको जवाब तलब किया जाएगा थाना चौकी प्रभारी का। ड्राइवर की मारपीट भी की, ऐसा भी आरोप कुछ लगा है। वो अभी उनको ड्राइवर को तलब करेंगे। अगर उनका एमएलसी वगैरह कराएंगे, अगर चोट के निशान होंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कर लो, बहुत जरूरी है।
आईडी पकड़ो। एक हमारी भी खींच सुनहरा खदान है जी। अवैध चल रही और कौन चला रहा और किस विषय पे चल रहा? कर जा उधर से पीछे से जाना पीछे। जो बंसल जो पुलिस वाला दो एक को लेके हम हमारे में भी डालते सही लगा लो सहारा वो हमें ख्याल में चल है ना। हमारी लाइट में आए ऐसे ऐसे लो। गाड़ी की आवाज आ रही है। हम सुनहरा के भाई बना लेंगे। दूर है बहुत ही।